Hello, seventh class. Open your chemistry book and go to the chapter number third and come on the page number 34. 34 पेज नंबर के बारे ऊपर आएंगे हम लोग. आज हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा. हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था. ओके, डिस्टिलेशन की एक खास बात ये थी कि दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे एक मिक्सचर के अंदर, उनके बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए. लेकिन हेयर इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम उस मिक्सचर को सेपरेट करेंगे जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल पास पास उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है. एक का मान लिया 22 डिग्री सेल्सियस होगा, एक का 25 डिग्री होगा, एक का 27 डिग्री सेल्सियस होगा, जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटियाँ मिली हुई होगी या जो भी कंपोनेंट होंगे एक मिक्सचर के अंदर. तो यानी कि बेसिकली हम इस यहाँ पर फ्रैक्शन का मतलब टुकड़ों के अंदर, क्लियर है, एक एक करके ये कह लीजिए आप लोग. यानी कि जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उसको पहले सेपरेट कर लेंगे, फिर थोड़ा सा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देंगे, फिर दूसरे को अलग कर लेंगे, फिर थोड़ा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देंगे, फिर तीसरे को अलग कर लेंगे, फिर थोड़ा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देंगे. इस तरह से फोर्थ वाले को सेपरेट कर लेंगे. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होगा वही बेटा कि पहले इवेपोरेशन करेंगे फिर कंडेंसेशन करेंगे. तो एक बार थोड़ा डिटेल से हम इस बात को यहाँ पर जान लेते हैं. तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिसिबल कंपोनेंट्स ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर. वह एक लिक्विड मिक्सचर के कंपोनेंट जो आपस में मिसिबल है, पूरे घुल चुके हैं, उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं. मिसिबल लिक्विड आर दोज लिक्विड, मिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं मिक्स विद ईच अदर यूनिफॉर्मली, जो बिल्कुल अच्छे से इनके ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे अच्छे से क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे. ऐसे वाले लिक्विड को क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड बोलते हैं, जो अच्छे से घुले हुए दोनों चीजें. The separation is possible due to the difference in the boiling point of the different component present in the mixture. वो कह रहा है बेटा सेपरेशन हो सकता है, सेपरेशन पॉसिबल होगा किस बात के ऊपर कि कितना डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कंपोनेंट्स के जो मिक्सचर के अंदर मौजूद है. दिस प्रोसेस कैरिड आउट इन ए लार्ज फ्रैक्शनेटिंग कोलोमन. इसको हम एक कोलोमन की सहायता से करते हैं, अक्रॉस विच द टेम्परेचर वेरीज, जहाँ पर तापमान हम बदलते रहेंगे. क्लियर है. फ्रैक्शनेटिंग कोलोमन मतलब एक पाइप सी होगी बेटा, जिसको अंदर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को, फ्रैक्शनेटिंग कोलोमन दिखा भी रखा है उसने. क्लियर है. तो कह रहा है कि द लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड. हम लिक्विड के मिक्सचर यहाँ पर होगा, लिक्विड मिक्सचर बेटा एक जिसको हमें प्योर करना है. वो कह रहा है हम उसको क्या करेंगे बेटा, लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड, हीट करेंगे तो मोस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल का मतलब जो जितना जो जल्दी भाप बन जाए, जिसकी जल्दी भाप बन जाए, गैस बन जाए, तो जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा, जिसकी जल्दी गैस बनेगी, वो कंपोनेंट बेटा गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. और द कंपोनेंट हैविंग द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, या भी ये भी कह सकते हो जिस कंपोनेंट का बिल्कुल लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉयल फर्स्ट, वो पहले बॉयल करेगा सबसे पहले. इट्स वेपर्स राइजेज अप, इट्स के वेपर ऊपर आएंगे फ्रैक्शनेटिंग कोलोमन में, यानी कि यहाँ पर आएंगे बेटा, यहाँ से. ओके, उसके वेपर्स एंड पास इनटू द कंडेंसर, फिर आगे चल कर यहाँ से होते हुए यहाँ इस कंडेंसर में आ जाएंगे. और कंडेंसर मैंने कहा ठंडा करने वाला, वो ठंडा कर देगा और वो चीज़ यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी. क्लियर है. तो कंडेंस्ड वेपर्स इज देन कलेक्टेड इन द फ्लास्क, एक फ्लास्क के अंदर इकट्ठे होंगे. इन द सेम वे विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. वो कह रहा है कि ये हमने अलग कर लिया, फिर इस वाले फ्लास्क को हम अलग कर देंगे, यहाँ पर एक दूसरा फ्लास्क लगा देंगे. अब तो फिर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, नीचे से हम लोग टेम्परेचर और ज़्यादा कर देंगे. तो अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा अब वो वाला बॉयल हो जाएगा पहले, और फिर इसी तरीके यहाँ से होता हुआ यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसको भी अलग कर लेंगे हम लोग, फिर तीसरा बीकर लगाएंगे बेटा, उसके बाद फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देंगे. अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो दोबारा से फिर यहाँ पर आएगा और यहाँ इकट्ठा हो जाएगा. इस तरह जो भी चीज़ें हमें अलग करनी है उसको अलग अलग करते रहेंगे, थोड़ा 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 टेम्परेचर इंक्रीज करके. So the other component of the mixture having the different boiling point are separated and then collected in the flask. This method is widely used in industries purify miscible liquids. वो कह रहा है ये इंडस्ट्रीज के अंदर जनरली ज़्यादातर यूज होता है बेटा मेथड, जहाँ पर हम मिसिबल लिक्विड को प्योर करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल का मतलब कच्चे तेल से चीज़ों को अलग अलग करने के लिए भी ये मेथड लगता है. अगला आता है सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल में क्या होगा, फनल एक कीप होती है बेटा, चलो कोई नहीं दिखाते हैं क्या होगा. इट इज़ ए ग्लास अपरेटस, ये ग्लास का बना हुआ होता है, यूज्ड फॉर सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड. यहाँ पर हम इमिसिबल यानी कि दो चीज़ें आपस में नहीं मिलती, जैसे कि पानी को और ऑयल को मिक्स करिए, दोनों आपस में मिक्स नहीं होते.
ऑयल की लेयर ऊपर ऊपर की रहेगी और पानी नीचे रहेगा। लेकिन आपने तो ऐड कर दिए दोनों, तो मिक्स तो हो गया लेकिन अच्छे से मिक्स नहीं हुए वो, उसे इमिसिबल बोलते हैं। जब पता चल जाए कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर दूसरा सब्सटेंस है, तो उसे इमिसिबल कहते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स, वगैरह इमिसिबल लिक्विड बेटा वो लिक्विड होते हैं विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, सच एज ऑयल एंड वाटर, जैसे कि बेटा ऑयल और वाटर हो गया। एज दीज लिक्विड्स डू नॉट मिक्स, क्योंकि लिक्विड मिक्स नहीं होते, तो दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, दो अलग अलग लेयर बनाएंगे। किस तरह से, ये देखिए बेटा, ये सेपरेटिंग फनल है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखोगे, नीचे देखो, यहाँ पर एक लेयर सी बनी हुई है, नीचे कोई दूसरा लिक्विड लग रहा है और यहाँ पर ऊपर कोई दूसरा लिक्विड लग रहा है। बुक के अंदर थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, इनके दो लिक्विड लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ लग रहा है हमें, एक नीचे की तरफ, और यहाँ देखो बीच में एक लेयर सी बनी हुई है। ये क्या है, हमारी सेपरेटिंग फनल है। तो कह रहा था रिलेटिवली हैवियर लिक्विड फॉर्म द बॉटम लेयर, वगैरह जो लिक्विड हैवी होगा वो नीचे होगा, बॉटम में होगा, बॉटम वाला नीचे होगा, और दूसरा लिक्विड टॉप लेयर, और हल्के वाला ऊपर होगा। इन केस ऑफ द वाटर के केस में, एंड द कैरोसिन मिक्सचर, कैरोसिन मिट्टी का तेल होता है, इन दोनों का मिक्सचर के केस में, वाटर फॉर्म द बॉटम लेयर, पानी नीचे होगा क्योंकि वो हैवी होता है बेटा कैरोसिन से। एज सोन इन द फिगर, जैसे फिगर में दिखा रखा है, मिक्सचर इज पुट इनटू ए सेपरेटिंग फनल, द लिक्विड्स आर अलाउड टू सेपरेट, इसके अंदर डाल देंगे, लिक्विड को अलग करेंगे। देन द बॉटम लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो, जो बॉटम लिक्विड होगा वो पहले आएगा नीचे, फनल इनटू द बीकर कंप्लीटली, एंड देन द फ्लो द स्टॉपर्ड बाय यू क्लोजिंग द स्टॉप कॉक, यानी कि फिर नीचे वाली टूटी को बंद करके हम एक वाले को अलग कर लेंगे, फिर खोल देंगे, फिर दूसरा अलग कर लेंगे। सिमिलरली द अपर लिक्विड इज कलेक्टेड इन द अनदर बीकर। यहाँ पे देखो बेटा, आप समझाते हैं इसको। तो जैसे कि एक लिक्विड ऊपर की तरफ है, एक लिक्विड नीचे बेटा, तो यहाँ पर ये क्या लगी हुई है, आपकी स्टॉप कॉक लगी हुई है, यानी कि रोकने के लिए टूटी सी लगा लो, पाइप सी, ठीक है। इसको हम खोल देंगे तो क्या है, शुरू में नीचे वाला नीचे आएगा, ओके, आता जाएगा, जैसे लगेगा ये लेयर नीचे आएगी, बिल्कुल यहाँ आते ही फिर बंद कर दो इसको, ठीक है। तो नीचे वाला सब्सटेंस अलग हो गया, फिर ऊपर वाले को अलग करने के लिए एक दूसरा बीकर ले लो, यहाँ इसके नीचे लगा दो, फिर दोबारा से ये टूटी को खोल दो, ये स्टैप को खोल दो, वापस से वो दूसरा ऊपर वाला लिक्विड अब दोबारा आ जाएगा नीचे। इस तरह से दोनों लिक्विड क्या हो गए, अलग अलग बीकर के अंदर सेपरेट हो गए हैं हमारे। क्लियर है यहाँ तक बेटा? तो इसके बाद आपका टॉपिक आता है क्रोमेटोग्राफी, लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। क्रोमेटोग्राफी बेटा एक टेक्निक है सेपरेट करने की चीज़ों को। इट इज़ ए टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, एक मिक्सचर के अंदर कलर्ड कंपोनेंट को अलग करने के लिए, यानी कि जो थोड़े रंगीन किस्म के होते हैं, ठीक है, कलर्ड होते हैं जो, विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड डिसॉल्व इन पर्टिकुलर सोलवेंट, जिनकी प्रॉपर्टियां लगभग एक जैसी होगी और खुद के अलग अलग सोलवेंट में वो डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए मिक्सचर ऑफ ए कलर्ड डाइज बी सेपरेटेड यूजिंग दिस मेथड, एक कलर्ड डाइज को अलग करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इट कैन बी डन ऑन द स्पेशल पेपर स्ट्रिप, इसके लिए एक स्पेशल पेपर आता है बेटा, उसे क्रोमेटोग्राफिक पेपर कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर है ना बेटा, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है वाइट वाला, ओके। तो एक ड्रॉप ऑफ मिक्सचर वगैरह, एक मिक्सचर जो भी हमारे पास है उसकी इज पुट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर, यानी कि क्रोमेटोग्राफी के नीचे वाले हिस्से पे हम उसको लगा देंगे बेटा ड्रॉप को, मिक्सचर की ड्रॉप को। एंड देन द पेपर इज डिप्ड इन द सोलवेंट, और फिर उस पेपर को सोलवेंट के अंदर मिक्स कर देंगे। देन इन द ग्लास वेसल, क्लियर है, और एक ग्लास वेसल के अंदर डाल देंगे सोलवेंट वगैरह को, जो टेकन हमने सोलवेंट जो टेकन ले रखा है ग्लास वेसल के अंदर, उस सोलवेंट के अंदर उस क्रोमेटोग्राफी पेपर जिसके ऊपर हमने मिक्सचर की एक ड्रॉप लगा दी है उसको डाल देंगे। इन इट इज ए सेटअप इन सच ए मैनर द ओनली लोअर्ड एज ऑफ द पेपर टचेज द सोलवेंट लेयर। अगर इस बात का ध्यान रखना बेटा, सोलवेंट सिर्फ इतना को कि सिर्फ नीचे नीचे से ही वो पेपर गीला हो, यानी कि ज़्यादा ना हो कि पेपर डूब जाए पूरा का पूरा, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के आसपास या आधा सेंटीमीटर ही, इतना ही डिप होना चाहिए वो पेपर, इतना सोलवेंट लेना है, ठीक है। तो अलोविंग द सोलवेंट टू स्लोली राइज अप पेपर, तो धीरे धीरे वो सोलवेंट नीचे से ऊपर की तरफ आएगा एब्जॉर्ब होता हुआ। एज द सोलवेंट मूव्स, जैसे जैसे सोलवेंट मूव करेगा अलोंग द पेपर, इट डिजोल्व द मिक्सचर, उस मिक्सचर को अपने साथ मिला लेगा, और फर्दर अलोंग विद द सोलवेंट, और सोलवेंट के साथ होता हुआ द डिफरेंट कंपोनेंट मिक्सचर मूव्स अप पेपर एट द डिफरेंट रेट, जो जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग रफ्तार से दौड़ेंगे, कोई कहीं पर रुक जाएगा कोई कहीं पर रुक जाएगा। एंड ऑन दिस बेसिस दे गेट सेपरेटेड, तो इसके बेस पे हम इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा,
ये फिल्टर पेपर है एक, सॉल्वेंट सिर्फ इतना इतना है, यहाँ तक का सॉल्वेंट है ओनली। यहाँ नीचे ये वो जो आप ड्रॉप लगा रहे हो वो यहाँ पर जरूर डिप हो जाए, या ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने वो ड्रॉप लगा रखी है इसके नीचे वाले भाग पर पेपर के, उसको सॉल्वेंट में डिप कर दिया, 2-3 बूंदे लगा लो, बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा आएगा आपका। 2-4 ड्रॉप लगा लीजिए इसके ऊपर, पेपर के ऊपर। तो जैसे डिप करेंगे तो धीरे धीरे होता हुआ चीज़ें अलग अलग जाएगी। तो येलो कलर यहाँ तक आ गया, पिंक यहाँ पर आया, ये वाला इधर तक आया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें क्या होगी, सेपरेट हो गई। हो रही है नहीं हो रही बेटा? जब जी 4 कंपोनेंट से 2 अलग अलग हो गए हैं। दिस इज ए पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि पेपर की सहायता से यूज हुआ है, और जो पेपर यहाँ पर यूज होता है उसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने इस बुक लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क वगैरह करेंगे।